स्वागत है आप सभी का दिव्यांश एजुकेशन पॉइंट में। मेरा नाम है दिव्यांश और मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक आज का टॉपिक पॉइंट से टोपोलॉजी का, जिसका नाम है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ आर। ठीक है, यानी रियल नंबर का आर्किमिडियन जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सपोज डैट हमने लिया कोई एक्स कॉमा वाई। ठीक है, कोई एक्स कॉमा वाई है जो एलिमेंट है आर का ले रहे हैं, और जहाँ पर एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है और उसका एक मल्टीप्लायर ले लेते हैं। अगर एन कॉमा वाई इज मतलब बड़ा हो जाता है एक से, तो उसको क्या बोलते हैं? उस प्रॉपर्टी को कहते हैं आर्किमिडियन प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, इसमें लंबा सा प्रूफ है और छोटा सा डिस्कशन है। ठीक है, तो टॉपिक के भी यहाँ पर देखते हैं और इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो ठीक ठाक क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब कभी कभी दे देता है प्रॉब्लम में, हमें फाइंड आउट करना रहेगा आर्किमिडियन प्रॉपर्टी निकालो। ठीक है, कोई भी जैसे जिसका ये तो छोटा सा पार्ट है, इसका उपयोग हम करते हैं। और उपयोग कहाँ करते हैं? इंटरवल में करते हैं। इंटरवल में देखते होंगे कि पॉजिटिव लेते हैं नेगेटिव लेते हैं, उसके भी यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, लिमिट पढ़ते हैं। उसके बाद से उसके पहले नेबर उड़ाता है। तो इसमें क्या क्या होता है, मतलब छोटे से पार्ट को लेकर के हम बड़े पार्ट में शो करते हैं। अगर नेबरहुड की बात करें तो एक पड़ोसी जिसको कहते हो आप, आपका तो पार्ट है लेकिन आपके बगल वाला है। ठीक है, जस्ट आपका अदर। इंटरवल लेते हैं, क्लोज इंटरवल लेते हैं, ओपन इंटरवल लेते हैं। एक तरफ क्लोज कर देंगे, एक तरफ ओपन कर देते हैं। तो ये क्या सारी चीजें जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जितने टॉपिक होते हैं पॉइंट से टोपोलॉजी में देखते हैं, तो ये वाला जो आपका इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं हम। सुप्रीमम के बारे में पढ़ चुके हैं, इन्फीमम क्या था उसके बारे में डिस्कस किए थे। और उसके पहले पढ़े थे बाउंडेड, पढ़े थे बाउंडेड इन आर में, पढ़े थे इन सी में, पढ़े थे इन आर स्क्वायर में पढ़े थे। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर क्या है इसका कनेक्शन है टॉपिक का। और इसका कॉन्सेप्ट का यूज करके जो सी एस आई आर जो प्रॉब्लम बनाता है, बस उसमें एक ऑप्शन वाइज दे देता है कि कोई हमने एक इंटरवल सेलेक्ट किया, कह दिया कि ये क्या है, यहाँ से इस पॉइंट के बीच में क्या है ये, एक मतलब कुछ नोटेशन टाइप का देता है, मतलब क्वेश्चन बना देता है, एज ए ऑप्शन की तरह इसको यूज कर लेता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम डिस्कशन करेंगे और वो उसको पढ़ेंगे आगे की तरफ। ठीक है, तो जो आपका इस पर बेसिक जो डिफिनीशन होता है, डेफिनेशन को समझते हैं और इसके बारे में लिखते हैं। ठीक है, मैं जो बुक फॉलो करता हूँ आप जानते ही हैं, ये बुक है, ये क्या है, एस के मापा की किताब है। ठीक है, एस के मापा में बहुत अच्छे से दिया हुआ है चीज़ों के बारे में। और अगर हायर मैथमेटिक्स के लिए आप पढ़ते हो तो ये जो बुक है वो आपके लिए बहुत ही अच्छी किताब है। मैं रिकमेंड करता हूँ आपके लिए भी कि आप भी ये बुक ले लो। और खास करके मतलब सी एस आई आर नेट एस्पिरेंट के लिए इस किताब में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें दी हुई हैं जिसको पढ़ते हैं आप लोग। ठीक है, बट इस बुक में तो इसका प्रूफ दिया हुआ है, सिंपल सा डिफिनेशन होगा जिसको हम समझते हैं। ठीक है, उसके बाद से जो इस बुक में दिया हुआ है उसके बारे में समझते हैं। बट सबसे पहले क्या होगा कि इसको समझ लेते हैं और इसका प्रूफ देख लेते हैं। उसके बाद से सिंपल सा टॉपिक होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा एक नोट है। ठीक है, तो नोट में था, बढ़ते हैं अपने आगे टॉपिक की तरफ। ठीक है ना, थोड़ा सा कैमरे का इशू है जो स्टॉप हो जाता है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है, समझ में नहीं आता है। ठीक है, हो सकता है या नेट का इशू, हाँ नेट प्रॉब्लम, वाईफाई थोड़ा कम लग रहा है इसी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, तब तक का बने रहिए साथ में। ठीक है, क्या क्या ले लेते हैं, जैसे कि अगर एक्स कमा वाई ले ले। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा ऊपर चला गया। सपोज दैट इफ एक्स कॉमा वाई एलिमेंट ले रहे हैं हम रियल नंबर का। ठीक है, और जहाँ पर जो एक्स है वो क्या है, पॉजिटिव है, और वाई भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर कुछ एग्जिस्ट करेगा, क्या एग्जिस्ट करेगा? देन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर n such that
एन डॉट वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन स्मॉल एक्स, ठीक है। यहाँ पर कुछ जैसे कि नेचुरल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। ले करके चल रहे हैं हम क्या कि ये जो है रियल है, ठीक है। ये एलिमेंट है रियल नंबर का, ठीक है। और एग्जिस्ट क्या कर रहा है यहाँ पर, नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा, जिसको हम एन कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, यदि ये बड़ा है तो उसके साथ ये जो नेचुरल नंबर है मल्टीप्लायर में आ जा रहा है, ठीक है। और जो ये एक्स है उससे क्या होगा, ये बड़ा होगा। तो इसके प्रूफ के बारे में समझ लेते हैं, क्या कहता है इसका प्रूफ। चलते हैं देखते हैं प्रूफ। सपोज कर लेते हैं, यदि पॉसिबल है नेचुरल नंबर, यदि पॉसिबल है यहाँ पर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हम तो ये ले करके मेरे पास था, क्योंकि हमने यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है ये पहले से है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन है, ठीक है। तो क्या ये सभी के लिए नेचुरल नंबर के लिए ऐसा है? सपोज कर लेते हैं, अगर हम मान के चलें, देन फॉर एवरी नेचुरल नंबर स्मॉल के, ठीक है। ये क्या है, नेचुरल नंबर है, तो ये क्या होना चाहिए, के वाई, ये क्या होगा, हम ले करके चल रहे हैं इसको, लेस और इक्वल टू ले करके चल रहे हैं, ठीक है। क्या होगा, ये लेस और इक्वल टू स्मॉल एक्स होगा, ठीक। तो एक सेट मिलेगा, वो सेट किसका होगा, के वाई जो होगा वो आपका के बिलोंग टू एन होगा, ठीक है। ये जो दरअसल जो है ये क्या है, ये बाउंडेड एबव होगा, बाउंडेड एबव, ठीक है। बाउंडेड एबव एंड एक्स जो है क्या है, ये जो शुरुआत कर रहा है एक्स, एक्स जो शुरू हो रहा है वो मतलब बाउंडेड का ही पार्ट मिल रहा है, जो कि आता है ये अपर बाउंड में आ रहा है, ठीक है। ये क्योंकि ये बड़ा वाला पार्ट है, ठीक है ना। ये क्या मिल रहा है, अपर बाउंड मिल रहा है, ठीक है। तो जब ये एक्स जो है अपर बाउंड मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि एस जो है, मतलब ये जो एस मिला मुझे, ये क्या हो गया, नॉन इम्पिटी, क्योंकि ये किस में एलिमेंट मिलेगा, अपर बाउंड में, ठीक है। नॉन इम्पिटी क्योंकि बिकॉज वाई जो है एलिमेंट है एस का, ठीक है। वाई क्या है, एलिमेंट है एस का। तो बाय द सुप्रीमम प्रॉपर्टी क्या था, बाय द सुप्रीमम प्रॉपर्टी क्या मिल रहा है, बाय द सुप्रीमम प्रॉपर्टी ऑफ आर, ये जो एग्जिस्ट करेगा, सुप क्या मिलेगा, सुप ऑफ एस इक्वल टू बी, ठीक है। ये मिलेगा बी, ठीक। जो होना क्या चाहिए यहाँ पर, मतलब के वाई था, तो ये क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। ये सारा का सारा नेचुरल नंबर के लिए है, ठीक है ना, के। यहाँ हम लेकर के चल रहे थे के, जो कि आपका क्या है, नेचुरल नंबर का है। अगर बी अगर टर्म ले रहा है तो ये एक्स के बराबर ही तो होगा, इसलिए यहाँ पर क्या है, के वाई इज लेसर इक्वल टू बी है फॉर एवरी के बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। जब ऐसा है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये जो इधर आएगा वो क्या होगा, बी माइनस वाई इज लेस देन बी सिंस वाई इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। दिस सोज दैट जो बी वाई मिला, ये क्या हो गया, ये अपर बॉन्ड, मतलब यहाँ से ही मालूम चल रहा है कि ये क्या है, अपर बॉन्ड नहीं है, ठीक है। ये जो पोर्शन मिला, दिस सोज दैट बी माइनस वाई इज नॉट अपर बॉन्ड, ठीक है ना। ये अपर बॉन्ड नहीं मिला, ठीक है ना, किसके लिए, ऑफ एस के लिए, ठीक है। एंड देयर फोर देयर एग्जिस्ट
नेचुरल नंबर p सच दैट क्या मिल गया, p सच दैट ये मिलेगा b माइनस वाई, पी वाई इज लेस और इक्वल टू b। ये यहाँ से क्या इम्प्लाई कर देगा, p प्लस वन क्या हो जाएगा आपका, y इज ग्रेटर देन b। ठीक है, ये पहला इक्वेशन। बट जो हम बात कर रहे थे, p बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, तो यहाँ से क्या मिल गया, ये p प्लस वन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो देयर फोर p प्लस वन बिलोंग टू, ये जैसे नेचुरल नंबर मिल गया है तो ये क्या हो गया, p प्लस वन जो है, p प्लस वन वाई बिलोंग टू s। ठीक है, दिस shows that b इज नॉट a सुप्रीमम। ठीक है ना, यहाँ से जो क्या मिला कि b जो है हमारा वो क्या है, सुप्रीमम नहीं है, इसलिए क्या मिल गया, कॉन्ट्रोडिक्शन मिल गया। ठीक है, तो पहला शो कर रहा है कि shows that b is not the supremum। सुप्रीमम ऑफ s, ये कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया। देयर फॉर आवर एजप्शन, जो हमने एजप्शन लेकर के चला कि जो नेचुरल नंबर होता है वो क्या है, वो रॉन्ग है। ठीक है, ये प्रूव कर दिया। ठीक है, मतलब हमने यहाँ क्या किया था कि एक टर्म लेकर के चला था, यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे क्या देखा था, हमने देखा था एक्स और वाई अगर कोई एलिमेंट है आर का, तो एक्स और वाई क्या है, पॉजिटिव है, तो एक नेचुरल नंबर मिलेगा जो कि क्या होगा, मल्टीप्लायर में आ जा रहा था। ठीक है, यहाँ पर इसके मल्टीप्लायर में आ जा रहा था, तो अकॉर्डिंग टू प्रूफ हमने देखा कि जो एक्स मतलब ये था हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर के लिए क्या है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये क्या है हमारे पास अवेलेबल है। तो हम मान के चलते हैं कि अगर नेचुरल नंबर है, ठीक है, अगर नेचुरल नंबर है, आगे बढ़ते हैं इस स्लाइड में। ठीक है ना, क्या हो रहा है आज, हाँ बढ़ो यार आगे। फॉर एवरी नेचुरल नंबर के लिए हम अगर इसको ले करके चले, ये जैसे कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट शो करना होता है ना जब हमको, तो हम ये ले करके चलते हैं, जैसे कि यहाँ पर के वाई जो है वो क्या है, के वाई जो क्या है आपका, के वाई क्या है, ये आपका लेस और इक्वल टू स्मॉल एक्स है। ठीक है, और एक्स जो है वो आपका क्या है, पॉजिटिव है यहाँ से। ठीक, तो मतलब सपोज करते हैं कोई एस लेते हैं, एस क्या है, एक सेट है हमारा, बाउंडेड एबव सेट है। तो यस, यदि बाउंडेड एबव सेट है तो एक्स, एक्स भी होगा, वो क्या होगा हमारा बाउंडेड में, कैसा होगा, ये अपर बाउंड होगा। ठीक है, तो जब ये अपर बाउंड होगा तो एस जो है क्या है, नॉन एम्प्टी है, क्योंकि अगर मान के चलते हैं कोई एक एलिमेंट ले ले रहे हैं y बिलोंग टू s के लिए। ठीक है, सपोज दैट ये जो s है, x में क्या लिया, ये लिया, और यहाँ पर y क्या है हमारा, अगर s जो है नॉन एम्प्टी है, क्योंकि y बिलोंग टू s है। ठीक है, तो अगर सुप्रीमम प्रॉपर्टी क्या कहता है कि सुप्रीमम प्रॉपर्टी में हम पढ़े थे, यानी लिस्ट अपर बाउंड, यानी मतलब अपर में भी सबसे छोटा, और ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि सुप्रीमम ऑफ एस बराबर बी होता है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं कोई भी अगर नेचुरल नंबर लेते हैं, ठीक है, तो इसके प्रॉपर्टी के भी यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको कि अगर कोई नेचुरल नंबर है हमारे पास, आर है, सॉरी कोई रियल नंबर आर है, सुप्रीमम प्रॉपर्टी ऑफ आर देखते हैं, यानी सुप्रीमम ऑफ एस बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी के वाई जो होगा वो आपका लेस और इक्वल टू बी होगा फॉर एवरी के बिलोंग टू नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस, मैं उसको थोड़ा सही करके आता हूँ। ठीक है, जी महाराज,
थोड़ा सा वेट करना होगा। बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ आगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो सुप्रीमम ऑफ एस बराबर क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है। क्योंकि सुप्रीमम की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है ना, तो उसके पास से कोई सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, तो उसके पास एक अपर बाउंड मिलता है, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये इसका एक अपर बाउंड मिल गया, यहाँ पर भी मिला, जो क्या है वो आपका अपर बाउंड है, ठीक है। यानी ये जो के है वो क्या है, नेचुरल नंबर से लिए हम, ठीक। और जब बात किए तो ये क्या मिल गया, बी माइनस वाई, ठीक है। बी माइनस वाई क्या है, ये लेस देन बी है, क्योंकि ये सुप्रीमम मिला एक, जहां पर वाई जो है क्या है, पहले से पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो ये क्या शो कर दिया कि जो बी माइनस वाई है, ये क्या है, अपर बाउंड एस का नहीं है, ठीक है ना। तो पी अगर देयर एग्जिस्ट कोई पी है, तो पी क्या है, पी क्या है, पी जो है आपका मतलब बी माइनस वाई से ग्रेटर है पी वाई, और ग्रेटर इक्वल टू बी है, ठीक है। तो अगर पी वाई है, यहाँ पर जो पी प्लस वन आ रहा है, ठीक है ना। पी प्लस वन क्या हो गया, ये जो पार्ट है आपका बी माइनस वाई, बी माइनस वाई समझ में आ गया वो कहाँ से आया, ठीक है। ये तो ऑलरेडी लेस है बी से, ठीक है। और पी वाई जो है वो क्या हो गया आपका, ये एक पार्ट हो गया, क्योंकि एक ऐड हो जा रहा है इसमें, ठीक है ना। क्या ऐड हो रहा है, जब इक्वलिटी को हटाते हैं तो क्या हो जाता है, ये मतलब एक अगर कोई ऐड कर देते हैं वन, ये क्या इक्वलिटी को हटा करके और एक तरफ इधर कर लेते हैं, ये इसके प्रॉपर्टी शो करती है, ठीक है। तो ये मिल गया। और पी जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है कोई, अगर नेचुरल नंबर में कोई नेचुरल नंबर ऐड करते हैं तब क्या दिक्कत होता है, क्या प्रॉब्लम आती है इसमें। तो जब नेचुरल नंबर में कोई एक नेचुरल नंबर और हम ऐड कर दिए, ठीक है, तो ऐड करने के बाद क्या मिला, एक नेचुरल नंबर मिल गया, ठीक है। ये नेचुरल नंबर का ही पार्ट है। तो p प्लस वन जो है y है, और क्या हो गया, ये s है। s आपका क्या था, एक सेट लेकर के चल रहा था। तो यहाँ से क्या मिल गया कि सुप्रीमम प्रॉपर्टी जो है s के द्वारा, ये क्या हो गया, दैट इज b इज नॉट द सुप्रीमम ऑफ s। बट यहाँ से तो b जो है सुप्रीमम ऑफ s का पार्ट नहीं है। ये क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया। पूरी की पूरी कहानी ये है इस पूरे के पूरे हेडिंग में, कि हम ले करके चल रहे हैं क्या, कि नेचुरल नंबर हमें दिखाना है। अगर नेचुरल नंबर में एक नंबर और ऐड कर देते तो क्या वो नेचुरल नंबर का पार्ट होता है। तो जवाब है कि अगर नेचुरल नंबर में ऐड करते हैं तो वो तो होता ही है। बट वो क्या इस वाले में प्रॉपर्टी में होल्ड करेगा, क्योंकि हम यहाँ लेकर के चल रहे हैं सुप्रीमम। सुप्रीमम में कोई एक सुप्रीमम मिल गया मुझे, क्योंकि सुप्रीमम क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर नॉन एम्प्टी सुप्रीमम है, अगर कोई नॉन एम्प्टी है तो उसके पास कोई एक सुप्रीमम मिलता है, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी शो करती है, जो इसके पहले मतलब आई थिंक इसके पहले लेक्चर में मैं बताया होगा, ठीक है ना। शो करती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल गया, ये जो है ये मतलब कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, डिस्कशन के बारे में समझते हैं क्या इसका इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, क्योंकि इससे और चीजें, सारी चीजें मतलब होती हैं वो क्या होती है, क्लियर होते जाती है। सपोज कर लेते हैं, अगर पहली बात कर ले, क्या बात है, इफ एक्स क्या है, आर का एलिमेंट है, तो यहाँ पर क्या एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर एन। एन सच दैट, क्या मिल गया, सच दैट एन जो क्या है, एक्स से बड़ा है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं, अगर ऊपर में देखा था इस चीज को, और यहाँ साबित करके देख लेते हैं, प्रूफ करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है। दिक्कत क्या है, समाधान इसका। केस फर्स्ट देखते हैं, सपोज करते हैं यदि एक्स जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हम एक ले करके चलते हैं, टेकिंग वाई बराबर वन, ठीक है। बाई आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या है, बाई आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ आर, देयर एग्जिस्ट a natural number, there exists a natural number
नेचुरल नंबर विच इज n डॉट वन इज x, ठीक है। इसको हमने पहले प्रूफ करके देख रखा है इसके पहले वाले में, ठीक है। ये होता है, ठीक है ना। केस टू कह रहा है कि यदि सपोज कर लेते हैं x जो है वो क्या है, लेस और इक्वल टू 0 है, और n जो है हमारा 1 है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये मिलेगा, दूसरी प्रॉपर्टी मिल जाएगी यहाँ से। ये केस वन में था, तो n बराबर 1 मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी समझते हैं क्या है। दूसरे प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट थोड़ा डिडक्शन है, ये देखना पड़ेगा, ठीक है। यदि x जो है क्या है, बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर, रियल नंबर, एंड x जो है वो क्या है, x इज ग्रेटर देन 0, तो क्या एग्जिस्ट कर रहा है, देन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एंड सच दैट क्या मिल रहा है, देन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर सच दैट 0 विच इज आवर 1/n एन लेस देन x, ठीक है। यदि y बराबर 1 ले लेते हैं, जब y बराबर 1 ले लेते हैं तो भाई आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा बाई आर्किमिडियन, ठीक है। बाई आर्किमिडियन प्रॉपर्टी डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ। बाई आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या मिल रहा था, यदि n कोई नेचुरल नंबर है, एन एक्स इज 1 हो जाएगा, ठीक है। यदि n जो है हमारा क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। तो बाई आर्किमिडियन प्रॉपर्टी देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n एंड विच इज आवर एन एक्स इज क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। एन एक्स इज ग्रेटर देन 1 सिंस n इज नेचुरल नंबर, ठीक है ना। सिंस n इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, एंड n इज विच इज ग्रेटर देन 0, देयर फोर क्या मिलेगा, देयर फोर 1/n इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। एंड ऑल्सो 1/n इज क्या होगा, 1/n इज ग्रेटर देन x हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है मुझे, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, वी हैव राइट 0 इज 1/n एंड इज लेस देन x, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि यदि ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर n है, तो ये तो मिल ही रहा था ऊपर में कि n जो है क्या मिल रहा है, यहाँ पे यहाँ देखते हैं। यदि x बिलोंग टू r है और x जो है आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो एक नेचुरल नंबर मिलेगा n, ठीक है, जो एक इंटरवल में शो कर रहा है यहाँ पे। ये आपका क्या है, ये x है, ठीक है ना। इसको x सही से लिख दिया जा रहा है। ये क्या है आपका, x है, ठीक। यदि यहाँ पर y बराबर 1 ले लेते हैं और एन एक्स क्या हो गया, इज ग्रेटर देन 1 हो गया, तो n मतलब यहाँ लेकर के चले होंगे कहीं, जो x है आपका क्या है, पॉजिटिव है, और x की जगह पर अगर 1 लेकर के चलते हैं, और n जो आपका नेचुरल नंबर है, सॉरी ये y है यहाँ पे, यानी एन एक्स इज ग्रेटर देन y, ठीक है ना। तो y की जगह पर हम 1 रख दिए वैल्यू यहाँ पे, तो n जो है यहाँ पर क्या, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो n जो है अगर नेचुरल नंबर होता है, तो सपोज डेट कि यदि वो क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव देगा, ऑलवेज नहीं देता, कभी कभी देता है, बट यहाँ पर क्या होगा, n इज ग्रेटर देन 0, जब ऐसा है तो 1/n भी क्या होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, और जब ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, ओवरऑल जो होगा वो x से बड़ा होगा, क्योंकि ये जो इंटरवल है देयर फोर एक पास मिल जा रहा है कि 0 इज लेस देन 1/n, और x क्योंकि मुझे ऊपर में मिला हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 0 इज लेस देन 1/n लेस देन x, ठीक है। तो ये जो शो किए हम, ये आखिर क्या जरूरत है इसकी, इसकी इसलिए जरूरत है क्योंकि अगर ये पॉजिटिव लेकर के चल रहा है तो कैसा इंटरवल मिलता है, ठीक है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी में। तो ये चीजें जो है वो समझ में आ रही होंगी क्लियर। और एक और चीज है कि मतलब तीन तरीके से हम इसको देख देख सकते हैं।
पहले हमने देखा था, इसका नेचर देखा था कि अगर यहाँ पर क्या है आपका कि एन जो है वो क्या होगा, मतलब है कोई एक्स है और एक्स क्या है आपका रियल नंबर का पार्ट है और एन जो है नेचुरल नंबर है। तो यदि नेचुरल नंबर बड़ा होगा रियल नंबर से तो ये केस मिला, ठीक है। यहाँ क्या था कि अगर नेचुरल नंबर को हम ले करके चलते हैं, उसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट आ जाता है तब क्या उसका नेचर होगा, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट आने पर भी क्या होता है वो कि यदि एक्स जो है रियल नंबर का पार्ट है, रियल नंबर है और वो क्या है पॉजिटिव है, तो नेचुरल नंबर एन जो होगा कैसा बिहेव करेगा, 1/n इज लेस देन 0, ठीक है। इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन एक्स, ठीक है ना। यदि y बराबर 1 ले लेते हैं तो ये ऐसा ये बिहेव करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो थर्ड पॉइंट कहता है, थर्ड पॉइंट ये कहता है कि यदि हम लेके चलते हैं, इफ एक्स क्या है, ये रियल नंबर है, ठीक है, और एक्स क्या है पॉजिटिव है, तो यहाँ क्या मिलेगा, देन देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर, then there exists a natural number small m such that m-1 is less or equal to x, and फिर क्या होगा, लेस देन स्मॉल m होगा। ये कैसे आ रहा है कि यदि उसमें से एक डिक्रीज कर दे रहा है और बराबर यदि है वो नेचुरल नंबर के, रियल नंबर के, ठीक है। और m जो है आपका क्या है, मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में एक बार एक जोड़ रहा है एक बार यहाँ घटा रहा है, ठीक है। तो कैसा बिहेव कर रहा है यहाँ, एक मान के चलते हैं, अगर हम टेकिंग y बराबर 1 ले लें, ठीक है। जब y बराबर 1 है और क्या ले रहा है, और x इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से क्या मिलेगा, बाई आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, बाई आर्किमिडियन प्रॉपर्टी देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर, को ये आना चाहिए यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, जो आपका n है, सच दैट इसको क्या लिख सकते हैं, n.1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, यहाँ x होगा, ठीक है, ग्रेटर देन x, ठीक है। n.1 इज ग्रेटर देन लेस देन x, ये क्या है, n.1, ये क्या होगा, ग्रेटर होगा x से। तो अगर इसको अदर वर्ड में लिखना चाहे तो ये क्या लिख सकते हैं, सिंपल लिख सकते हैं इसको ऐसे, ठीक है। सपोज कर लेते हैं, लेट कोई s है, ठीक है। s किसका सेट है, एक k है जो कि नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, ठीक है। और k जब है तो वो क्या होगा, वो k जो होगा वो रियल नंबर, ये जो ली के चले थे इसी से, तो ये बड़ा ही होगा, ठीक है। जब इससे बड़ा होगा तो s क्या होगा, s इज क्या है, नॉन इम्पटी सबसेट है, इसका सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर n का। तो जब सबसेट है नेचुरल नंबर n का, तो n जो होगा वो क्या होगा, स्मॉल n जो होगा वो एलिमेंट हो जाएगा s का, क्योंकि ये सपोज कर लेते हैं यहाँ स्मॉल n, और s जो है नॉन इम्पटी सबसेट है नेचुरल नंबर n का, तो n क्या है, इसका एलिमेंट मिल जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर ले करके चल रहे हैं हम, ठीक है। n जब ये ले लिए तो ये होगा, ठीक है, नेचुरल नंबर लेकर के चले थे और ये मिला, ठीक है ना। तो एक ऑर्डर प्रॉपर्टी के द्वारा, बाई वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए सेट, क्या है, स्मॉल एन है, क्या मिलेगा, स्मॉल एन एस हैज ए लिस्ट एलिमेंट, एस हैज ए लिस्ट एलिमेंट से एम, ठीक है। सिंस m belongs to s, hence m is what, m is greater than x, ठीक है। as m as m is the
लिस्ट एलिमेंट इन एस, ओके, इन एस, एम बाई एम माइनस वन इज, ठीक है, दैट इज एम माइनस वन, ये क्या है, एक्स है, ठीक है। मीन्स क्या मिल गया यहाँ से, भाई बोर तो नहीं हो रहा है ना, एम माइनस वन इज एक्स एंड लेस देन एम, ठीक है। यहाँ क्या मिल गया, ये जो पोर्शन है आपका, इसको समझना अति आवश्यक है। देखते हैं इसको शुरू से, ठीक है। यहाँ समझते हैं, लेकर के क्या चल रहा है कि कोई आर है, ठीक है, और कोई एक्स है जो रियल नंबर का है। जब रियल नंबर है तो उसके पास एक्स और वाई क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और उसके पास एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा जो क्या बना देता है, एन डॉट वाई इज ग्रेटर देन एक्स बनाता है, ठीक है। ये तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का डेफिनेशन शो करता है ऐसे। तो यहाँ क्या मिलेगा कि m जो है, देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर m, यहाँ लेकर के चल रहे नेचुरल नंबर m है, तो सच दैट ये क्या है, ये आ रहा है, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या लेके चलेंगे, y जो होगा 1 होगा, और x क्या है, ऑलरेडी पहले से पॉजिटिव है, ठीक है। तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से कोई n नेचुरल नंबर है, क्या होगा वो, n डॉट वन एज एक्स होता है, n डॉट वाई एज एक्स होता है। तो y की जगह पर 1 है, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। डेट इज n जो हो गया, यहाँ से मिल गया कि n जो है क्या है, पॉजिटिव है एक्स से, यानी नेचुरल नंबर जो है यहाँ पर बड़ा आ रहा है रियल नंबर से। रियल नंबर आपका, रियल नंबर का एलिमेंट एक्स है, और n क्या है, नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर अगर हम ले करके चलते हैं, कोई सेट ले लेते हैं, कोई सेट है एस है, जहाँ पर नेचुरल नंबर जो है के है, और क्या होगा, ऑलरेडी जब एक्स से बड़ा है तो यहाँ पर भी तो बड़ा होगा के, ठीक है। एस जो है क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है, सबसेट किसका है, नेचुरल नंबर का। यदि सबसेट है नेचुरल नंबर एन का, तो आप जानते हो कि जो सबसेट होता है वो उसी का एलिमेंट होता है, यानी एन जो होगा किसका एलिमेंट होगा, इसका एलिमेंट होगा, एस का, ठीक है। एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, किसके लिए, ए के लिए, जो किस पर लागू हो रहा है, सेट एन एन पर लागू हो रहा है, ठीक है। तो एस हैज ए लिस्ट एलिमेंट से एम, हमने पहले लेकर के चला था एम, ठीक है, एम क्या है, नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है कि ए जो है, एस हैज ए लिस्ट एलिमेंट कौन सा है, इसके पास एक सबसे लिस्ट एलिमेंट मिल रहा है जो कि एम है। तो जब एम है तो वो किसका एलिमेंट होगा, वो नेचुरल नंबर का एलिमेंट होगा, ठीक है। जहां पर ये नेचुरल नंबर का एलिमेंट होगा तो ये भी क्या होगा, यानी उस रियल नंबर से छोटा ही होगा। जब ये छोटा नहीं रियल नंबर से होगा, तो यदि m यहाँ पर लिस्ट एलिमेंट हो गया, एस के लिए प्रूफ हो गया, तो यदि m माइनस वन अगर कोई अदर एलिमेंट लेके चलते हैं, और उस, अगर m जो है लिस्ट एलिमेंट है, जब लिस्ट एलिमेंट मिल गया, तो उसमें से अगर एक माइनस करोगे तो क्या वो उसका पार्ट होगा, जी नहीं, वो नहीं होगा। क्योंकि ऐसा इस वजह से होता है, अगर m तो खुद अपने आप में लिस्ट है ही, उसमें से एक और माइनस कर दोगे तो ये आपका बड़ा नहीं होगा। किससे नहीं बड़ा होगा, एक्स से नहीं होगा। ऑलवेज एक्स क्या है आपका, ऑलवेज एक्स क्या है यहाँ पर, आपका क्या है, एक एक्स जो होगा वो क्या होगा, मतलब रियल नंबर है, और रियल नंबर से बड़ा यहाँ क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर आ रहा है। यदि उसमें से एक घटा दोगे आप, तो उसमें से एक माइनस कर लोगे तो क्या होगा वो आपका, यहाँ पर अगर एक माइनस करने से क्या मतलब होता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो कि ये जो पोर्शन है एक्स, ठीक है, जब ये पोर्शन हटाते हैं इनइक्वालिटी तो क्या ले लेते हैं, ग्रेटर और इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स के हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल रहा है कि यदि आप माइनस कर रहे हो तो क्या हो रहा है कि जो एक्स है वो क्या हो रहा है, इससे लेस ही हो रहा है, ठीक है। यानी नेचुरल नंबर ये क्या है, आपका पार्ट है नेचुरल नंबर का, और ये क्या पार्ट है आपका, नेचुरल नंबर का है। लेकिन ये जो पोर्शन है ये क्या है, m इज द लिस्ट एलिमेंट इन s, सबसे छोटा एलिमेंट s का, ठीक है ना। यदि सबसे छोटा एलिमेंट s का है तो ये क्या मिल रहा है, m माइनस वन इज ग्रेटर देन एक्स, ग्रेटर इक्वल टू एक्स,
और उससे भी छोटा क्या हो रहा है, m हो रहा है। ठीक है, ये हो गया पार्ट। ठीक है, इस पर एक और पॉइंट है, पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है आर के लिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, इसी में एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं। आप साथ साथ नोट भी करते चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। ठीक है, टोटल इसमें आपका ये लास्ट पॉइंट है, इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे। छोटा सा डिफिनेशन है, उसको डिस्कस करके फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, यदि x जो है एलिमेंट है r का, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर। अगर इंटीजर में बात करते हैं तब क्या होगा, m सच दैट m-1 इज x इज लेस देन m। ठीक है, m क्या अब आ रहा है यहाँ पर, एक इंटीजर है। ठीक है ना, तो इसमें कुछ केसेस बनेंगे। यदि x जो है आपका, केस फर्स्ट है आपका ये, x क्या है, इज ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, x क्या है, ग्रेटर देन जीरो। तो हम पहले देख चुके हैं इसके बारे में, अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है ना, यदि x ग्रेटर देन जीरो है तो हमने अभी यहाँ पर पहले देखा, जब x की बात कर रहे हैं अगर ये जीरो आ रहा था तब क्या मिलेगा, हमने ये देखा कि यहाँ पर क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। ठीक है, जब ऐसा मिल रहा है, ठीक, तो क्या जरूरत है इसको दोबारा नोट करने का। केस टू की तरफ बढ़ते हैं हम। केस टू कह रहा है कि यदि x जो है बराबर है जीरो का, तो ऐसे केस में क्या मिलेगा, इस केस में m जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, यदि केस थ्री की बात करते हैं, इसमें क्या है, x जो है वो आपका लेस देन जीरो है। तो कुछ एज्यूम कर लेते हैं, x क्या है यहाँ पर, आ, ये जो है, सपोज कर लेते हैं हम यहाँ पे कि x अगर है, क्या है यहाँ पे, नॉट अ निगेटिव इंटीजर। x जो है इंटीजर मतलब नहीं है। ठीक है, तो जब इंटीजर नहीं है तो x क्या होगा, -x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाई केस फर्स्ट में हमने ऑलरेडी इसको देख लिया था। केस फर्स्ट में क्या मिलेगा था यहाँ पर, m-1 इज x एन लेस देन स्मॉल m। ठीक है, तो बाई केस फर्स्ट ये क्या हो गया आपका, -x इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, जब ऐसा है, और क्या है आपका m डैश जो है, क्या है, m डैश है आपका नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है तो क्या मिलेगा, सच दैट m डैश क्या है, नेचुरल नंबर है, सच दैट क्या मिलेगा यहाँ से, m डैश -1, और ये क्या होगा आपका, m डैश -1 इज लेस देन -m। और क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा आप चाहो तो जैसे हमने पहले किया था कि पहले मिल रहा था m-1 इज लेस देन इक्वल टू x, और फिर लेस देन m मिल रहा था। बट यदि उसको हम m डैश ले लिए, ठीक है, तो जस्ट वही हुआ कि m डैश -1 इज क्या हो गया, x, और ये क्या हो जाएगा, m डैश हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या होगा, ये -x हो जाएगा, यहाँ पे -x हो गया। तो -x क्या है आपका, m डैश से छोटा है। ठीक है, देयर फॉर इम्प्लाई ये क्या मिल रहा है कि आपका m डैश जो है वो क्या हो गया, m डैश से यहाँ पर अगर हम उसको इक्वेट कर ले रहे हैं, ये क्या होगा, m डैश से -m डैश +1 हो जाएगा। ठीक है, तो लेट अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये चीजें जो है थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाए, कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो पोर्शन दिया हुआ है -x, ये क्या हो गया आपका, -x डैश लेस देन m डैश है। देयर फॉर इम्प्लाई क्या मिल रहा है यहाँ से, -m डैश
क्या हो गया, लेस देन एक्स है, और लेस देन क्या है, माइनस एम डैश प्लस वन है, ठीक है। जब ऐसा है तो क्या मिल गया यहाँ पे, अगर ये चीजें जो हैं वो आपको क्लियर हो रही हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ जो पोर्शन दिया हुआ है ये क्या हो गया, मतलब ऊपर भी हम लेके चले थे, एक्स क्या था आपका, लेस देन एम था, ठीक है। यानी एम माइनस वन इज लेस देन एक्स, लेस देन एम है। यहाँ पर सिर्फ चेंजिंग आया है माइनस का और एम डैश का, ठीक है। यही है चेंजिंग बस इसमें, ठीक है। बाकी है चीजें वही। यदि ऐसा है तो ऐसा होगा, बस इतना ही आप समझ के चलेंगे कि बस ऐसा ऐसा ही होता है इसमें, और उसके पीछे रीजन होता है, ठीक है। हमने यहाँ क्या ले लिया कि एम डैश माइनस वन इज माइनस एक्स इज लेस देन एम, ठीक है। ये मिल गया। बस इसका क्या हो गया, साइन बस थोड़ा सा चेंज करना है। साइन में क्या चेंज करना है, माइनस एक्स इज लेस देन एम डैश, ठीक है। देयर फॉर इम्प्लाई माइनस एम डैश, ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और क्या मिलेगा, एंड एम डैश माइनस वन लेस देन माइनस एक्स, ठीक है। लेस देन इक्वल टू नहीं होगा, माइनस एक्स हो जाएगा, सिंपल एक्स, ठीक है ना, माइनस एक्स, ठीक है। देयर फॉर इम्प्लाई एक्स इज लेस देन माइनस एम डैश प्लस वन, ठीक। देयर फॉर क्या मिल गया, देयर फॉर माइनस एम डैश इज लेस देन एक्स एंड लेस देस माइनस एम डैश प्लस वन, ठीक है। इफ हाउएवर x is a negative integer, if however x is negative integer, however x is negative integer, then x is equal to what, x is equal to m minus वन। कंबाइन कर लेंगे हम किसको किसको, कंबाइनिंग वी हैव m minus वन इज लेस देन x एंड लेस देन स्मॉल m, ठीक है। यहाँ से एक नोट निकल के आ रहा है, नोट क्या हुआ आ रहा है, उसको नोट को लिख लेता हूँ फिर समझाता हूँ इसको अच्छे से। नोट है ये आपका कि एन ordered an ordered field is called an Archimedean ordered field, okay. An ordered field is called an Archimedean ordered field. Archimedean ordered field if the Archimedean property thus R is an Archimedean ordered क्या है, आर्किमिडियन ऑर्डर्ड होगा फील्ड
एंड क्यू क्या हो गया, क्यू इज ऑल्सो एन आर्किमिडियन ऑर्डर्ड फील्ड। Archimedean ordered field, but Q is not a complete Archimedean ordered field while R is। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा एग्जाम्पल होगा, छोटा सा एग्जाम्पल के बाद 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व किया जाएगा, तब जा करके अच्छे से चीजें जो है समझ में आ जाएंगी। ठीक है, समझते हैं इसको। ठीक है, जो फोर्थ पॉइंट हमारा है वो क्या कह रहा है, एक एक्स जो है वो किसका पार्ट है, रियल नंबर का है। तो अगर इसके पास से कोई इंटीजर मिलेगा तो क्या होगा, वो m-1 इज, ये जो पोर्शन पहले से हमने फाइंड आउट किया था। ठीक है, सच दैट m-1 इज लेस और इक्वल टू x एंड लेस देन स्मॉल m। ठीक है, यानी नेचुरल नंबर में से अगर एक माइनस कर देते हैं 1, तो वो क्या होगा, लेस और इक्वल टू हो जाएगा रियल नंबर के, और रियल नंबर से भी ये लेस होगा रियल नंबर नेचुरल नंबर से। तो यदि x जो है हमारा क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव लेकर के चलते हैं, यानी नेचुरल नंबर यहाँ क्या है, 0 से पॉजिटिव में आ रहा है, अपर वाले में आ रहा है। ठीक है ना, सपोज डेट यहाँ पर क्या है हमारा, x है। ठीक है, और यहाँ कुछ और होगा। ठीक है, तो ये जो होगा 0 से ये क्या है, बड़ा x है। ठीक है, तो जब 0 से ये बड़ा है तो ये क्या मिल रहा था, रियल नंबर का पार्ट मिल रहा था, तो ऑलवेज क्या होगा, वो इससे ये कंडीशन मिलेगी। ठीक है, इसके पहले वाले में हमने प्रूफ किया, तीसरे वाले में यदि x बराबर 0 ले लेते हैं, ठीक है, x बराबर 0 ले लेते हैं, तो m बराबर क्या मिलेगा, m बराबर भी आपका 1 मिलेगा। ठीक है, यहाँ 1। ठीक है, ये चीजें हैं। केस 3 कह रहा है कि यदि x जो है हमारा क्या है, 0 से लेस है। जब 0 से लेस होगा तब क्या बात करेंगे, तब बात कर लेते हैं कि सपोज कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं जो x है हमारा क्या है, एक निगेटिव इंटीजर नहीं है, नॉट ए निगेटिव इंटीजर। तो जब x जो है निगेटिव इंटीजर नहीं है तो माइनस एक्स होगा। ठीक है, यदि मतलब सपोज कर लेते हैं यहाँ क्या है, मान मान के चलते हैं कि ये जो पोर्शन है आपका, अगर ये आपका क्या है, निगेटिव है 0 से, तो अगर नेगेटिव इंटीजर नहीं है तो साइन चेंज हो गया यहाँ पर। ये पोर्शन अगर बड़ा शो करना है तो क्या होगा, माइनस एक्स शो कर देंगे हम। तो माइनस एक्स क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया बाई केस फर्स्ट से, यानी तो पहले तो प्रूफ किया एक्स जो है हमारा बड़ा है। ठीक है, तो कोई मतलब ये चीजें जो दी हुई है ना, ये दरअसल ये हमको लग रहा है पॉसिबल नहीं होती। क्या 0 से नेगेटिव कोई पर्सन, नेगेटिव चीजें बड़ी होती हैं, नहीं होती, आगे चल के वही कंट्राडिक्शन देखेंगे। यानी 0 से ये सारा चीज बड़ा होगा, -1 -2 -3 आप करते जाओ, नहीं होता है। 0 से ये सारी की सारी चीजें छोटी ही होती हैं। ठीक है, सपोज कर लेते हैं एम डैश कोई नेचुरल नंबर ले लेते हैं। ठीक है, जब एम डैश लेते हैं तो हम पहले वाले में शो किया था ऐसा होता है, जब ऐसा होगा तो ये होगा। ठीक है, और ये पहले हमने देखा वहां से कि ये चीजें मिली, यहाँ से ये चीजें मिल गई, ये इससे ये चीज यहाँ मिल गई। ठीक है, थोड़ा सा और इसको बनाया जाए अच्छे से। ठीक है, आपने देखा था कि एक्स जो है यहाँ क्या है, निगेटिव है। ठीक है, 0 से लेस है, तो ये चीजें मिली हैं आपको यहाँ पे, तो हम ले करके चलते हैं एम डैश। ठीक है, क्या लेके चलते हैं, m-1 इज क्या हो गया,
लेस और इक्वल टू हो गया माइनस एक्स के, और ये भी क्या हो गया, लेस हो गया एम के। जब ऐसा है तो ये क्या मिल गया, ये जो होगा वो नेचुरल नंबर से छोटा होता है। ड्यू टू पहले प्रॉपर्टी में हमने बात करके देख देख लिया था कि ऐसा प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। यहाँ क्या मिला, x जो है आपका पॉजिटिव, ये जो होगा मतलब ये आपका नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा रियल नंबर यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीजें जो है अगर ये शो करनी होंगी तो ये मिलेंगी, ठीक है ना। यहाँ से क्या मिल गया, एम डैश माइनस वन इज क्या होगा, इज लेस हो जाएगा उस रियल नंबर से, ठीक है। तो यहाँ से रियल नंबर से लेस आपका ये हो गया, ठीक। तो देयर फोर यहाँ क्या मिल गया, ये चीजें मिल गई। इफ however x is negative integer, if however x is our क्या, our negative integer, यहाँ पर क्या हो रहा है, x क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। तो जब नेगेटिव इंटीजर अगर ये बराबर होगा तो क्या मिलेगा, कंबाइनिंग वी हैव, ये सारा चीज मिल रहा है, ठीक है। अगर ये आपको दिख नहीं रहा है तो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, तब दिखेगा, ठीक है। तो एक नोट है, नोट को समझते हैं। नोट कह रहा है कि कोई ऑर्डर्ड फील्ड है, ऑर्डर्ड फील्ड को आर्किमिडियन ऑर्डर्ड फील्ड कहते हैं। यदि आर्किमिडियन प्रॉपर्टी होल्ड करेगा तो क्या होगा, अगर आर्किमिडियन प्रॉपर्टी उस पर होल्ड करेगा तब आर्किमिडियन ऑर्डर फील्ड कहलाता है। यदि कोई क्यू क्या है, क्यू अपना नेचुरल नंबर है, क्यू रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर क्या होगा, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को शो करेगा, ठीक है। तो क्यू जो होता है वो क्या है, नॉट ए कंप्लीट आर्किमिडियन ऑर्डर फील्ड वाइल्ड आर इज यूज। वाइल्ड आर मतलब जो आपका रेशनल नंबर है और रियल नंबर है। ये कह रहा है स्टेटमेंट पूरा का पूरा, ये स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर ऑर्डर्ड फील्ड है हमारे पास, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी शो करता है, ऑर्डर्ड फील्ड है, एन ऑर्डर्ड फील्ड इज कॉल्ड एन आर्किमिडियन ऑर्डर्ड फील्ड। आर्किमिडियन ऑर्डर्ड फील्ड को कब हम कहते हैं कि वो क्या है, अरे सॉरी, ऑर्डर्ड फील्ड को कब हम कहते हैं, आर्किमिडियन ऑर्डर्ड फील्ड कहते हैं। यदि आर्किमिडियन ऑर्डर्ड फील्ड शो करता है, कोई रियल नंबर शो करता है, तब हम कहते हैं, ठीक है। अगर रैशनल नंबर के बिहाफ पर करेंगे तो वो जो रैशनल नंबर होता है पूरे की पूरी तरीके से नहीं होता है, इज नॉट ए कंप्लीट आर्किमिडियन ऑर्डर फील्ड, क्योंकि आर बस खाली शो करता है, ठीक है। ये हो गया आपका पॉइंट और नोट। कुछ एग्जाम्पल है उसको शो करते हैं, जैसे कि सो डैट देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर, यूनिक पॉजिटिव रियल नंबर एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक क्वेश्चन आता है और एग्जाम्पल भी आता है कि जो एक्स स्क्वायर है वो क्या होगा, 2 होगा। और एक यूनिक पॉजिटिव रियल नंबर मिलता है एक्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिएगा इसको अच्छे से। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आर्किमिडियन प्रॉपर्टी जो है आपका, सपोज कर लेते हैं जैसे कि, क्या प्रॉब्लम, टॉपिक है आपका आर्किमिडियन प्रॉपर्टी दिखा रहे थे, ठीक है। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी में जैसे कि मतलब अभी आपने देखा कि कैसे हमने इसका पूरा का पूरा ऑपरेशन कर दिया और शो कर दिया आपके सामने आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर सिंपल
बाकी किताबों में 2 लाइन में इसको निपटा दिया जाता है, बट आर्किमिडियन प्रॉपर्टी हम कहते हैं एक बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, इस पर बात होनी चाहिए। बात इस वजह से होनी चाहिए, आप कहते कुछ और है करते कुछ और है। यानी आप अगर नेचुरल नंबर यहाँ पर आप बड़ा दिखा रहे हो, कोई नेचुरल नंबर का सिर्फ मल्टीप्लाई कर देने से वो क्या होता है, बड़ा हो जाता है रियल नंबर से, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहीं से मिलता है कि हम क्यों जीरो इंक्लूड करते हैं और 1 लेकर के चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और जैसे हमने रियल नंबर का पहले से कुछ लिख रखा था जो आपके लिए था, इसको आप नोट कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ओपन हो रहा है, तब तक मैं म्यूट कर दे रहा हूँ। मैं इसे ही खोज रहा था आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, आ, इसको डिस्कस करते हैं। पहले तो देख 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 चुके हैं अभी तक हम। ठीक है, चलिए इसी में बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी में जनरली हम बात करते हैं जैसे कि फॉर एनी डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट 1/n इज लेस देन डेल्टा फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन m। ठीक है, कोई ऐसा डेल्टा है क्या है आपका जो कि नेचुरल नंबर से है, तो क्या हो रहा है, मतलब अगर उसका ये चीजें मिलेंगी। ठीक है ना, ये क्या है, डेल्टा है। अगर डेल्टा कहाँ का पार्ट है, रियल नंबर का पार्ट है, और कोई एक एन जो है नेचुरल नंबर ले ले रहे हैं, तो 1/n अगर होगा, तो 1/n जो होगा, अगर नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर में क्या होता है कि हम उसकी 1/n कर रहे थे, तो वो क्या हो रहा था कि वो जो रियल नंबर है उससे लेस मिल जा रहा था। जहाँ पर यदि n क्या है आपका, n यहाँ पर नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर क्या नेचुरल नंबर से लेस होगा, हाँ ऐसा होता है। ठीक है, ये तो पहला था उसमें का। और दूसरा ये था कि हम x और y क्या था हमारा, पॉजिटिव था, x इज ग्रेटर देन जीरो एंड y इज ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पर नेचुरल एक मिल रहा था जो कि ये हो रहा था, तो हमने इसके बारे में अच्छे से देख लिया पहले। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंटरवल के बारे में। ठीक है, तो इंटरवल क्या होता है, जनरली इंटरवल जब भी हम पढ़ते हैं तो इसमें बात करते हैं क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल की बात करते हैं। क्या होता है डेफिनेशन, इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि सेट लिए हैं, सेट किसका है, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड एन इंटरवल वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेट एस सबसेट आर। ठीक है, एस किसका सबसेट है, रियल नंबर का है। बी से एस इज इंटरवल, एस को हम क्या दे शो कर रहे हैं, इंटरवल।
वेन एवर ए कॉमा बी क्या होगा, आर का होगा, और जहां पर ए और बी से जब हम कोई एक्स के बीच से शो करते हैं, एक्स और एस क्या हो गया, इंटरवल होता है, और उस इंटरवल का एलिमेंट लेते हैं एक्स, और ये क्या, ए और बी क्या है आपका, कोई दो पॉइंट देते हैं रियल नंबर का, उसके बीच में जो हम शो कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, इंटरवल कहलाता है। दो पार्ट में देखते हैं इसको। एक होता है आपका ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होता है कि अगर ए और बी क्या है, एलिमेंट है एक्स का, इसको शो करते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, ये आपका ओपन होता है। क्लोज को कैसे दिखाते हैं, क्लोज आपका ऐसे होता है। सेमी ओपन और सेमी क्लोज तो आप जानते ही हो, ये क्या कहलाता है, सेमी ओपन होता है, और ये क्या होता है, सेमी क्लोज होता है, ठीक है। ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, ठीक है। कुछ नोट है इसके बारे में, नोट समझ लेते हैं। ये क्या है कि एस क्या है, एस एक इंटरवल है, तो उसका सुप्रीमम और इन्फीमम, मतलब सुप्रीमम माइनस इन्फीमम गिव्स द लेंथ ऑफ इंटरवल। यानी जब हम अपर बाउंड में बढ़ते हैं तो सबसे लीस्ट अपर बाउंड देखते हैं और ग्रेटेस्ट अपर लोअर बाउंड देखते हैं। तो वो उसमें से अगर जो माइनस होता है तो वो क्या कहलाता है, वो इंटरवल को शो करता है, यानी उस लेंथ दिखाता है उस इंटरवल का। इफ लेंथ इज फाइनाइट, अगर लेंथ अगर फाइनाइट है तो कर उसको कहेंगे फाइनाइट इंटरवल कहते हैं। अदरवाइज क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। और इनफाइनाइट जैसे कि ये क्लोज है, तो 0,2 क्या हो गया, ये फाइनाइट हो गया, क्योंकि इसकी लेंथ जो 0 से 2 है, तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। यानी सुप्रीमम ऑफ एस माइनस इन्फीमम ऑफ इन्फीमम क्या होगा आपका, 2 मिलेगा यहाँ से। यही अगर इनफाइनाइट है तो इसके लिए कोई मतलब सीमा नहीं है, तो इसका लेंथ जो है वो नॉट फाइनाइट मिलेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट कहता है कि इम्पीटी सेट फाई क्या होता है, इज एन इंटरवल, ठीक है। फाई अपने आप में ही एक इंटरवल है। और एवरी सिंगलटन सेट कैन बी कंसिडर्ड एज एन इंटरवल ऑफ जीरो लेंथ। कोई भी सिंगलटन सेट है, ये किसका लेंथ है, इसको बोलते हैं जीरो लेंथ का, अपने आप में एक इंटरवल रखता है, ठीक है। जीरो लेंथ का इंटरवल होता है ये। एक रिजल्ट है, रिजल्ट को देखते हैं जल्दी से। एवरी बाउंडेड सेट इज सबसेट ऑफ एन इंटरवल ऑफ क्लोज फाइनाइट लेंथ। यानी प्रत्येक बाउंडेड सेट, ठीक है, सेट क्या है, ये जो सबसेट होता है, इंटरवल होता है किसके लिए, क्लोज फाइनाइट लेंथ के लिए। कोई क्लोज फाइनाइट लेंथ है, जैसे कुछ क्लोज दिखा देंगे, उसको क्या दिखाएंगे, ये क्या है, बाउंडेड, मतलब बाउंडेड होगा, और उसका क्या होगा, सेट होगा, बाउंडेड सेट इज सबसेट ऑफ उसका इंटरवल होगा, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं, यहाँ क्या सपोज कर लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं एस। एस किसका सबसेट है, आर का सबसेट है, ठीक है। एस की कहाँ का सबसेट है, आर का है। क्या होगा ये बाउंडेड सेट। तो जब बाउंडेड सेट होगा तो उसके पास दो चीजें मिलेंगी, एक सुप्रीमम होगा, एक इन्फीमम होगा, ठीक है। बाउंडेड सेट का हम पहले पढ़ चुके हैं कि दो चीजें मिलती हैं। अगर वो लिस्ट अपर बाउंड है तो कैपिटल एम मिलता है, और जीएल ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो क्या होगा, स्मॉल एम मिलता है, तो उसके पास इंटरवल मिलेगा। ये आपका इन्फीमम और सुप्रीमम क्या होता है, एग्जिस्ट करता है बाउंडेड सेट के पास में। जब बाउंडेड सेट हो गया तो एक्स बिलोंग टू एस हो गया, और एस क्या है आपका, इंटरवल मिला, ठीक है। जब इंटरवल यहाँ से मिल गया, आगे बढ़ते हैं। तो एम और कैपिटल एम क्या हो गए, फाइनाइट लेंथ के शो कर दिए हमने। जब फाइनाइट लेंथ होता है तो सुप्रीमम एफ एफ माइनस इन्फीमम एस हो गया, ये क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो बाउंडेड सेट जो होता है, बाउंडेड सेट इज सबसेट ऑफ एन इंटरवल ऑफ क्लोज फाइनाइट लेंथ होता है, ठीक है। तो ये तो है टॉपिक हमारा आज का, बस लेक्चर यही रहने देते हैं। और इंटरवल पर कुछ थ्योरम्स हैं, थ्योरम्स को इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम के बाद हम अपना नेक्स्ट जो टॉपिक होगा नेबरहुड और लिमिट पॉइंट क्लस्टर पॉइंट का है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए आपको गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं, ठीक है। गुड नाइट आप सभी को।